एसपीसी स्टडी तो हम सभी लोग करते हैं और स्टडी करने के बाद बहुत सुंदर सा ग्राफ निकालते हैं, सीपी की देखते हैं और सोचते हैं कि वैल्यूज़ मीट हो गई हैं और सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एसपीसी स्टडी करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके अंदर जो ग्राफ बनता है मीन और रेंज का, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कहता है। उसके हिसाब से प्रोसेस अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा कि उस ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। उसमें जो 8 अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं जो स्पेशल कॉज के होते हैं, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कैसे पता लगाएंगे कि किस कारण से थे और क्या पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि जितने भी स्पेशल कॉजेज हैं उसको हम समझ सकें और उस पर एक्शन ले सकें। अगर हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। कोई वैल्यू बहुत ऊपर जाती है किसी शेयर की, कभी वैल्यू नीचे जाती है। कुछ लोग उस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कब उन्हें शेयर बेचना है और कब उन्हें शेयर खरीदना है, और वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। बट मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनको ग्राफ पढ़ना आता ही नहीं है। वो लोगों की टिप के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। कभी कभी ये प्रॉफिट में रहते हैं, बट मेजॉरिटी में ओवरऑल अगर नेट देखा जाए तो हमेशा लॉस में होता है। क्यों? क्योंकि उनको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस ग्राफ को कैसे पढ़ें और कैसे उसके बेस पे एक्शन है। कुछ ऐसा ही एसपीसी के केस में है जो एआईजी का सेकेंड एडिशन है। वहाँ वो इस बारे में बात करता है कि किस तरीके से हमें ग्राफ को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। जो कंट्रोल चार्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। जो डॉक्टर श्वार्ट्ज थे, उन्होंने सबसे पहली बार एसपीसी स्टडी की शुरुआत की थी और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं लॉसेस को, वेरिएशंस को। क्योंकि उससे पहले जो सारा फोकस था वो सिर्फ डिटेक्शन में था कि प्रॉब्लम पता लग गई, उस पर हमने एक्शन ले लिया। अब ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन से फ़ायदा क्या होगा। तो जो 3 मेन फ़ायदे होते हैं जो हम QCD बोलते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। किस तरीके से हम क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कॉस्ट को हम डाउन कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 3 फैक्टर हैं जिसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट यूज़ करना चाहिए। बट जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, एसपीसी की बात करें, तो वहाँ पे 6 अलग अलग सोर्सेज बताए गए, इसको 6M बोला गया। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर अर्थ। ये सारे के सारे जो 6M हैं, यही कंट्रीब्यूट करते हैं वेरिएशन के लिए। और जनरली अगर हम बात करें एसपीसी मैनुअल के हिसाब से तो वेरिएशन को 2 पार्ट में बांटा गया, कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कॉज जो हमेशा ही हो रहे हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज कि अगर मैं यहाँ से सामने तक पैदल चलता हुआ जाऊँ और वापस आऊँ, अगर मैं 10 बार जाऊँगा तो 10 की 10 बार कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा ही होगा। दूसरा आता है स्पेशल कॉज। स्पेशल कॉज होता है जिसको अचानक ही आता है और अचानक ही चला जाता है और पता नहीं चलता क्यों हुआ और किस लिए हुआ। जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर मैं फिर 10 बार जाता हूँ, 10 बार आता हूँ और अचानक एक बार जाते हुए मेरा पैर मुड़ जाता है, तो इस बार जहाँ मेरे पैर पड़े थे वो कुछ अलग जगह होगी, तो एक स्पेशल कॉज हो गया। या अभी जब मैं जा रहा हूँ अचानक एक कॉल आ गया, मे बी मैं रुक गया या मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे कहाँ तक जाना हो तो कैसे आना था, वो एक स्पेशल कॉज है। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी वेरिएशन आ रहे हैं, अगर वो कॉमन कॉज के कारण से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो स्पेशल कॉज के कारण से आ रहे हैं तो उसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्यों आ रहे हैं और क्या एक्शन लें जिससे कि उसको हम बचा सकें। एसपीसी मैनुअल में अगर पेज नंबर 75 में देखेंगे तो 8 वेरिएशन दिए गए हैं वहाँ पे जो कि स्पेशल कॉज के कारण आ रहे हैं। हमें उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्या एक्शन हमें लेना है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं ये 8 वेरिएशन क्या है। जो सबसे पहला वेरिएशन है वो वेरिएशन बात करता है कि अगर जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है, वहाँ से अगर कोई एक भी पॉइंट बाहर चला गया तो उस केस को हम स्पेशल कॉज बोलते हैं। तो हमें उस पॉइंट को बाहर निकालना है और उसके बाद फिर से हमें कंट्रोल लिमिट प्लॉट करनी है। जो दूसरा केस आता है वहाँ बात करते हैं कि लगातार 7 पॉइंट हैं वो एक साइड में जा रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ऊपर या नीचे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो तीसरा केस होता है उस तीसरे केस में होता यह है कि अगर 6 पॉइंट्स एक रो में लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो वो भी हो सकता है। देन जो अगला जो चौथा केस है वो होता है कि अगर एक जिगजैग है, लगातार 14 पॉइंट्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर ऐसे हो रहे हैं तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो 5वां केस है वो ये कहता है कि अगर 2.3 में से जो हमारा 2 सिग्मा हम बात करते हैं उससे ज़्यादा अगर वो
बाहर जा रहा है एक साइड में, तो भी एक वो कारण हो सकता है। और इसी तरह से अगर सिचुएशन नंबर 6 देखेंगे, वहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक सिग्मा वेरिएशन उससे वेरिएशन कर रहे हैं एक साइड में, वो एक कारण हो सकता है। और जो सबसे आखिरी कारण है, वहाँ हम बात करते हैं लगातार अगर 8 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स सिग्मा 1 यानी कि एक ही जगह पर लगातार सेंटर लाइन में ऊपर या नीचे आ रहे हैं, तो वो एक कॉज हो सकता है इस वेरिएशन का। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी वेरिएशन स्पेशल कॉज के कारण है, हमें सब में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी केस में हम एक्शन लेना है, किसी केस में एक्शन नहीं लेना है। मे बी कोई ऐसा कॉज हो सकता है जो हमारे प्रोसेस को और बेटर बना रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें एनालाइज करके उसको परमानेंट करना है। बट वहीं अगर हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही, उससे कोई वेरिएशन आ सकता है और हमें नहीं पता अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट किस तरह के आएंगे और किस तरह से होगा, वहाँ पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे जो 6M है, यही कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारे के सारे वेरिएशन में, जो मैंने 8 अलग अलग बताए। से फॉर एग्जांपल जैसे हम मैन की बात करें, तो मैन में मेन रीज़न क्या हो सकता है? क्या तो कोई अनट्रेंड आदमी था जो अब काम में लग गया, मे बी शिफ्ट चेंज हो रही थी, एक नया आदमी आ गया काम करने के लिए, या मे बी कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी था, उसको उस काम में लगा दिया। अगर मशीन की बात करें तो मे बी हो सकता है कि उस मशीन में कोई माल फंक्शन हो गया हो, मे बी उसका कोई फिक्सचर लूज़ हो गया हो। अगर मटेरियल की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लॉट्स के मटेरियल होते हैं, अलग अलग हीट नंबर के मटेरियल होते हैं। मे बी जब हमने उसको चेंज किया तो उसके जो वेरिएशन थे वो इतने थे जिस कारण से प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ गया। मे बी इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड की, तो मे बी हम जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते तो उसको हमने चेंज कर दिया, या चेक करने के तरीके को बंद कर दिया। मे बी पहले हम शायद शॉप फ्लोर पे ही करते थे, अब हम जाके स्टैंडर्ड रूम में करने लगे, या पहले हम माइक्रोमीटर यूज़ करते थे बट हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ करना शुरू कर दिया। जो अगला वेरिएशन आ सकता है, जो कि मेजरमेंट के कारण आ सकता है, मे बी हमने कोई नया गेज इंट्रोड्यूस कर दिया, उस कारण से वेरिएशन आ सकता है। या मदर अर्थ, जो हम वेरिएशन की बात करते हैं, अक्सर आप देखते हैं पेंट शॉप में जो विस्कोसिटी होती है, सर्दी में कुछ अलग होती है, गर्मी में कुछ अलग हो सकती है। तो ये सब कारण है जिस कारण से वेरिएशन आ सकता है। अब क्या किया जाए? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक्शन जो इसमें लेने की ज़रूरत है वो है हमारी लॉग बुक। अगर हम लॉग बुक को ठीक से भर रहे हैं और उसके अंदर ठीक से डाटा डाल रहे हैं, वो डाटा क्या होना चाहिए कि हमारा जो भी वेरिएशन 6M में हो रहा है वो किस दिन हुआ, किस टाइम हुआ, किस शिफ्ट में हुआ, उसको अगर हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जब भी हम प्रोसेस के अंदर वेरिएशन देख सकते हैं या देखते हैं, हम हमेशा ही उस लॉग बुक पर वापस जा सकते हैं। अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कब से वेरिएशन आना शुरू हुआ, क्या कारण था उस समय, ये जो 6M थे, कौन सा 6M था जो कंट्रीब्यूट किया। जब हमें वो समझ में आ जाता है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन नहीं भी लेना तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लॉग बुक है वो उसको जितने भी बारीकी से डिटेल में हम भर सकते हैं, उतने ही अच्छे ढंग से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और सही एक्शन ले सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने आपसे बात की विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कॉज एंड कॉमन कॉज। मैंने आपसे बात की जो 6M मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर अर्थ। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की 8 अलग अलग तरह के वेरिएशंस की जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेशल कॉजेज़ के अंदर, और उसमें किस तरह के एक्शन ले सकते हैं, और इन केस अगर प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से उसे एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग बुक, और उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें फर्दर एक्शन ले सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी SPC के ऊपर रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, वो गोल पोस्ट मेंटेलिटी। उसको अंडरस्टैंड करेंगे होता क्या और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कुलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।